अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम विसाख मिला द्वारा मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान दे स्टूडियो तो हाजिर नाजरीन तुआरे इल्म छे वेले पूरा पाकिस्तान सैलाब की ज़्यादा और ख़ास तौर पर वो इलाके कि जिथा बहुत ज़्यादा बारिशां थे। साउथ पंजाब, अंदरून सिंध, पूरा बलोचिस्तान KPK का बहुत बड़ा इलाका बारिशां की वजह तो ये वेले आफत ज़्यादा करार दिते गए और हुकूमती कार्रवाइयाँ जारी और सारी हैं। ये वेले सारे नाल स्टूडियो मौजूद हैं। मैं समझदा कि इन्हां दा सिविल सर्विस से उन्हां अफसरां दे विच शुमार होंदे जिन्हां ने हुकूमती जिम्मेदारी दे नाल अपने ज़ाती विजन दे नाल हमेशा सर्व कीते। उनकी वजह यह है कि एक माशाअल्लाह बड़े अच्छे लिखारी हैं, दानश्वर हैं और एक इहो जी सोच रखे हैं जिंदे पस मंजर दे विच आवाम दी खिदमत पिनहा होंदी है। ई वेले सैकटरी ज़रात साउथ पंजाब के तौर पर काम करेंदे पिन और इन्होंने बतौर सैकटरी एग्रीकल्चर इतना इनकलाबी काम किए और मैं समझदा कि अगर ये सैलाब ना आंदा तो इस दफ़ा उन्होंने समरात सारे सामने आमने हैं। लेकिन कोई मसला कोई नहीं, वो अज भी याद हैं कि इंशाअल्लाह अस बहुत जल्दी ज़रात को अपने पैरों पर खड़ा कर सकूँ। मैं वेलकम आदा सही साकिब अली अतील साहब को तुसां तशरीफ घेन आए और ख़ास तौर पर क्योंकि तुसां 2 हफ्ते मुतासरा इलाके दे विच सैलाब तो मुतासरा साउथ पंजाब के इलाके हैं, तुसां दिन रात उत्थां काम किए, तुसां अपने अखी दे नाल डिठे नुकसान क्या थे, उन्होंने बहाली किवें थी सकती है और तुहाडे कोल असां पुछसूं कि असां आने वाले दिनां दे विच उन्हां लोगों को मामलात ज़िंदगी दे विच बहाल करने केड़े इकदाम करेसूं। सही साकिब साहब ये फरमेसो कि जिहड़े वेले तुसां पहले दिहाड़े गए हो, जिहड़ा तुहाडा पहला दिहाड़ा है, उस वेले तुसां वंज के वो इलाका केड़ा है और क्या मंजर डिठा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब तो पहले तुहाडा शुक्रिया सी। पहले डी असा गए थे तो मेरे जिम्मे ये ड्यूटी असाइन की गई कि राजनपुर डिस्ट्रिक्ट को ओवरऑल देखना है। अच्छा। मैं उत्थे गया और पहले इनिशियली ये है तकरीबन मतलब 2 हफ्ते पहले का टाइम, वो टाइम बिगिनिंग है एक पहले फ्लैश गुजर चुके हैं 1 अगस्त वाले, वो तो बाद सैकेंड वेव शुरू थी गई है। तो ये जो फ्लैश फ्लड होंगे ना, ये इंटायरली डिफरेंट सिनारियो होंगे आम फ्लड्स तो। जो रिवर फ्लड है डिफरेंट है, जो फ्लैश फ्लड है जो रोध कोइयां नालियां पानी आ पैंदा है वो डिफरेंट है। अच्छा। वो ये सामने चीज़ आई कि जरा रूटीन जोड़े साड़ी रोध कोइयां 2000 3000 5000 क्यूसेक से चलदियां तो उन्होंने डिया चो 1.5 से चलदियां। अच्छा। ये इवें दूसरी जी वड्डी रोध कोइयां वो 2 हैं जिहड़ियां एक चाचड़ एक काहा, इन्हों के फ्लैश आते पे, लेकिन वो टाइम तक 70,000 80,000 70,000 60,000 की रेंज आई इनिशियल। दैट वाज मतलब आख सकते हैं अफोर्डेबल है, कहीं हद तक काबिल बर्दाश्त है, अभी मैनेजेबल है। लेकिन जिमें जिमें टाइम गुजरता गया वो ये फ्लैश फ्लड दे उन्हें पिछू जिमें फ्लैश आया उनका पीक आई, तो पीक पहुंची, उनको वो असरात फैलने तो उनको मैनेज करे तो सारे ठीक है, कंट्रोलेबल है। लेकिन नैक्सट पीक फिर आवे थी। अच्छा। फिर नैक्सट पीक आवे, मुसलसल बारिशां नाल बारिशां चलदियां पियां पूरे मतलब संभलन दा मौका ना मिलदा है, बल मतलब प्रेशर आ गया 3-4 दफा डी बारिश थींदी है और इवें थींदी है कि मतलब घंटा 2 बारिश थी और पूरा पानी खड़ा थी गया हर पासे, यानी कि समझो कि बहुत ज्यादा यानी पिछले तुसां डेरा जिला राजनपुर दी गल करेंदे पे। वो तो पहले सर तौंसे दा चक्कर लगा, सीनियर मैंबर बोर्ड ऑफ रेवन्यू उन्हां को साजू ही रिलीफ कमिश्नर एज वेल। अच्छा। तो ये वास्ते उन्होंने पंजाब हुकूमत ने ड्यूटी लाई है कि तुम उत्थां जाके काम करो और इन्हें यह है कि उन्हें साउथ विचों सैकटरीज की ड्यूटी असाइन की बजाय कि लाहौर करन। साउथ पंजाब के सैकटरी असां 4 सैकटरीज की ड्यूटी अनाउंस 4 या 5 दी थी। अच्छा। जो मैं हम और जो सैकटरी डॉक्टर एहतशाम हैं। अच्छा। एजुकेशन उनके नाल लाइफ स्टॉक नासिर जमाल होतियाना और उनके नाल HUD डॉक्टर जावेद अख्तर महमूद कमिश्नरेट रह गए जी हाँ। और नाल तनवीर साहब जी चूंकि रेवन्यू के सैकटरी हैं तो इन वास्ते नाल अटैच एक्स्ट्रा थे तो 2 सैकटरी 2 दिते हैं। तो इनिशियल असां ये तो बड़ी एनर्जेटिक टीम बन गई। ये वास्ते जरूरी है क्योंकि इट वाज अनप्रेसिडेंटेड, कहीं थिया ना इतना कई साल थी गए ना मतलब पिछले, और उन तो बाद इतने हैवी फ्लड्स बहुत रेयर आते नहीं लगे, मतलब चलते ही रहते रोज के हर दूसरे चौथे साल आते मैनेजेबल होंगे, कई बंद ते रुक गए, कई मतलब उत्थे कंट्रोल थी गए, लोगों की प्रॉपर्टी डैमेज ज़्यादा ना थी। हुण जो उत्थां जाके सबको आस्ता आस्ता जिवें टाइम गुजरिया पता चला कि कम अज़ कम पिछले 60-70 साल जी पाकिस्तान तो गिन के हुण ताईं
ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਵੱਡੇ ਫਲੱਡ ਫਲੈਸ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਕੋਹੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਈ ਫੋਰਟ ਮਨਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸਭ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਥੀਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਅਸਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਹਾੜ ਹਨ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਛਾ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੱਚੇ ਪਹਾੜ ਕੋ ਆਦਿ ਕਮ ਉਮਰ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਏਜ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਥਰੀਲੇ ਪਹਾੜ ਜੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪਹਾੜ ਹੀ ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਥਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਲਟ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਥਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਥੀ ਵੈਂਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਥਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨੀ ਸਪੀਡ ਇਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਥੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਇਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਵੈਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਪਾਸੇ ਆਏ ਕਿ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਬੜੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਾਜ਼ਿਲਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਉਹ ਬਰੀਚ ਥੀ ਗਈ ਫਾਜ਼ਿਲਪੁਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਪੂਰਾ ਫਾਜ਼ਿਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਅਸਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਥੀ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਥੱਲੇ ਬ੍ਰੀਚ ਥਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਫਾਜ਼ਿਲਪੁਰ 2-3 ਫੁੱਟ 4 ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਫਲੱਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਵੈਂਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ 48 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਾਜ਼ਿਲਪੁਰ ਚ ਫਾਜ਼ਿਲਪੁਰ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟ ਥਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਥਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਇਹ ਆਦੇ ਕਿ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਥਿਆ ਪੈਰੀਫਰੀਜ਼ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਅੱਛਾ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਉੱਥਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਕੋਈ 30% ਏਰੀਆ ਉੱਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਥਾਂ 30% ਪਾਣੀ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ 48 ਘੰਟੇ ਉਹੀ ਕਲੀਅਰ ਥੀ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸਾਊਥ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜੀ ਖਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਏਕੜ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਥੇ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲ अच्छा सब तो ज़्यादा डैमेज थी कॉटन तो पता कपाह जी है पिछले 2019-20 इतनी डाउन थी गई कि साडा मतलब घट के ये 34 लाख तो ही घट गया और 29 लाख एकड़ ते साउथ पंजाब आ गई दफा प्लानिंग की गई भी ज़्यादा असां पिछले साल बड़ी मेहनत की ते असां इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM कीता असां लोगों दी ओदे 3 मकसद असां अचीव करने हैं पहला है कि इनपुट कास्ट घटाई वंजे सही वो असा घटावन ਲਈ ਮੇਨਲੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸਾਂ ਜਿਤਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇਵੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹਦੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਲਟਰਨੇਟ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਵੇਂ ਕੋੜਤੁਮਾ ਨਿੰਮ ਟੋਬੈਕੋ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਤੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਨਸੂਆ ਔਰ ਇਸਲਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਇਹ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ BZD ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਥੀ ਗਏ ਔਰ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ IPM ਮਾਡਲ ਉਹਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਨ ਇਹ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਓਵਰਆਲ 16% ज़्यादा काश्त साउथ थी जबकि लेकिन बदकिस्मती ये थी कि जिस टाइम काश्त थी पई है अप्रैल उस टाइम हीट वेव चल गई हीट वेव दे एक हीट वेव चली प्लस पानी शार्ट थी गया अंदाजा लाओ उनदे नाल ये थी है कि साडी 5 तो 6 लाख जिहड़ी काटन मजीद काश्त थी सकदी वो ना थी सही फर्दर ये थी है कि साडी कम से कम 1 लाख एकड़ के करीब जिहड़ी काटन जिहड़ी उगाई गई वो हीट वेव ने उनको साड़ दिता जस्ट नवे कोंपलान ये पहला नुकसान थी उनदे च अगर 50% लोगों दोबारा कर गई लेकिन पानी की शार्ट आई तो असा समझने कि 5 तो 6 लाख एकड़ घट काश्त थी है ठीक दैन अचानक जून बारिशां आ गई किहड़े इलाके दी गल दस्सो मैं पूरे साउथ दी गल करदा पूरे साउथ दी पहले मैं तुसां क्योंकि फसलां दा पुछा पूरे साउथ दा बतावां उन तो बाद ये थी आ कि जून साडा अचानक बारिशां ज़्यादा थी गई शुरू थी गई और टैंपरेचर डाउन थी गया फ्लक्चुएट थी टेम्परेचर तेजी नाल यानी एक नहीं अगर एक पास बहुत ज़्यादा 43 आई
ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਗਿਆ 28 29 30 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਤਨੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਾਟਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਕਰਤੀ 5-6 ਮਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਰ ਏਕੜ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਗੋਂ ਥੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਥੀ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਉਹ ਰਾਜਨਪੁਰ ਔਰ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਪੂਰਾ ਡੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਦਾ ਪਿਆ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਟਨ ਯਾਨੀ 80% ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਾਟਨ ਦਾ ਥੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੇ ਡੀਜੀ ਖੰਡ ਵਿਜਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਫਰੂਟ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਇਮੈਜਿਨ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 19-2 ਸਾਲ ਥੀ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਈ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਾਟਨ ਤੇ ਫਰੂਟ ਆ ਵੰਜੇ ਕਿ ਕਈ ਫਸਲ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫਰੂਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਗਰ ਹਫਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਵੰਜੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਛੋੜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਸ ਔਰਚਰਡ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲੀ ਸੇਫ ਥੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੰਜਨ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕ੍ਰਾਪ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਗਈ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮਜ਼ੀਦ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਫਲੱਡ ਆਏ ਉਹ ਗੁੱਡੇ ਦੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਥੀਆਂ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਅਰਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੇ ਵੀ ਆਰਚਰਡ महफूज रह गए, लेकिन अगर असां देखूं तो ग़िज़ाई अजनास की क्या पोजीशन रह गई? ग़िज़ाई अजनास की ये है कि पिछले तो पिछले साल ताई जितनी साड़ी डेरा गाजी खान ज़्यादा हब है, डेरा गाजी खान डिवीजन खास और डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट और तो सारे इलाके जिन्हें ज़्यादा मतलब सिंध चो गिन के आंदे हैं इहदी पनीरी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ, ਲਸਣ ਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ। ਸਹੀ। ਅਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਟੌਪ ਤੇ ਕੋਹੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਸੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਨੀਰੀ ਲੋਕਲ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਾ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਸਾਕੂ ਬੀਜ ਵੀ ਫਰਾਮ ਕਰੋ, ਅਸਾਂ ਲੋਕਲ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕੀਤੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਹਮਾਰੀ ਖਾसी कल्टीवेट थी गई, वही जिस टाइम पहुंची अपने अरूज ते फ्लड आ गए। हाँ, जिस टाइम हारवेस्टिंग के नज़दीक आई फ्लड आ गए, उनका डैमेज ही बड़ा छेदी, उनका असर पहुंची शहरों ते। अच्छा। जी तुम दे पे हर चीज़ की कीमत वध गई हैं, ईवन तुहाडा शुगर वध गई क्योंकि बहुत सारा एरिया जी सब्जियां दे विच खराब थी गया। इस तरह बाकी राइस इस तरह तुहाडा जिहड़ा मकई कई जाते हैं, ईवन तुहाडा शुगर केन, हालांकि शुगर केन ज़्यादा वाटर पानी की जरूरत डिमांडिंग है, लेकिन स्टिल जितना ज़्यादा पानी थी गया उहदे वास्ते एक्सैस थी गया। अच्छा, तुसां मैं प्रोग्राम के आगाज़ तुहाडे बारे दसाया कि तुसां मतलब एक सिविल सर्विस सीनियर सिविल सर्विस दे नाल एक दानिशवराना सोच भी है, कौम को तुसां नवे रस्ते भी दिखेंदे हो। ज़ाहिर है तुसां 2 हफ्ते तो ज़्यादा उत्थां रह आए हो। मईशत की बहाली और खास तौर पर जी फसलों के हवाले के नाल तुहाडा पोर्टफोलियो है वो जल्दी तो जल्दी किवें मुमकिन है? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਤਨੀ ਆਏ ਹੈ ਨਾ ਫਲੱਡ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਸੀਜ਼ਨ ਉਹ ਬਿਹਤਰ, ਅਗਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਲਾਈਮੇਟਿਕ ਆਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲਾਈਮੇਟਿਕ ਆਡ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਿਸ ਹਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਡ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤੇ ਆना ਚੇਂਜਿਸ नहीं आता कि चेंज एक मतलब बाज़ ये होंगी कि आस्ता आस्ता चेंज थी चीज़ा, बाज़ अचानक ये ऑड्स हैं कि तो को पता कोई नहीं होता कि अचानक इन साल क्या थी बनाए। सही। यू कांट प्लान एट ऑल। चेंज अगर कंटिन्यूअस है उनका तुम प्लान कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जो अचानक आ मैं क्लाइमेटिक ऑड्स हैं मतलब वट एवर आई थिंक इट शुड बी क्लाइमेटिक ऑड्स, तो उनका जरा तो पूरा प्लान तुम कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं होता। इतने फ्लड का क्या प्लान तुम साल पहले सारी शय खत्म थी बेसिकली जी अगले साल रिवाइव थी वैसे इंशाल्लाह अगर ये ऑर्डर्स को घटन, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि क्या थी क्योंकि पिछले साल तो देखो पूरा साल बारिशा नहीं थी। सही। उस पिछले साल अगस्त जुलाई अगस्त बेपना बारिशा, ई वारी अप्रैल तो कम शुरू थी है, हीट वेव आई है, उन तो बारिशा इन जून तो बारिशा शुरू थी गई हैवी, जुलाई अगस्त तक बारिशा, मतलब 2-2.5 महीने तो मुसलसल बारिशा, तो वो जाहिर है तुहाडी फसलां किवें बच सकदी। सारे कोल कोई इहो जिहा मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर खुदा न खासा जिवें तुसीं आखदे पिओ कि जिहड़ी कपाह दी फसल है कोई पहला नुकसान शदीद गर्मी ने पहुँचाया, वल दूजा नुकसान टैंपरेचर मूँह एकदम तले आ गया, तीजा वल सैलाब आ गया, कोई इहो जिहा मैकेनिज्म बनाऊं कि जिवें तजर्बात थींदे पिन यूनिवर्सिटी कम थींदा पे, सारे इत्थां तजर्बे थी चाहिए कि अगर मतलब कोई आफत आ वञे असां तैयार थी वञूं। सर आफत जी है ना, ये आफत तुसां पूरी दुनिया ही देखो, अगर अमेरिका च इहो जे फ्लड आ वञनि दे कांट सस्टेन,
ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਨੇ ਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਫਤ ਆ ਵੰਜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨੇਚਰ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ ਨੈਕਸਟ मतलब तुसा फ्यूचर की प्लान तो कर सकते हो लेकिन वो टाइम तुसा फेस करके फौरी रिस्पॉन्स क्या करना साढ़े वास्ते सब तो इंपॉर्टेंट क्या आई नंबर 1 प्रायोरिटी आई कि लोगों को रेस्क्यू करो एवैक्यूएशन करो एवैक्यूएशन जितना थी गई बाकी जितना फंस के उनको करना रेस्क्यू करना तो साढ़े 1-1-2-2 और आर्मी पाकिस्तान आर्मी ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है तो इन दैट रीजन कि टोटल राजन वो इतने हैवी फ्लड आवन के बावजूद तकरीबन 9 डेथ हुई हैं सिर्फ जबकि बाकी इलाके में बहुत ज्यादा रेशो क्योंकि एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड है फौरी तौर पर सही मौके से चले गए सारे डिपार्टमेंट्स फुली एक्टिव थे और जिथा ईवन तुसा ये देखो जो कच्चे का इलाका है इंडस का ਉਹਦੇ मैं आप ही 2-3 दफा गया उत्थां पूरे इलाके लोग अपने मौजूद हैं अपने घर छत्तां ते बैठे हैं उन्हें वो मतलब घर कई लोग घर नहीं छुड़ाते वही वास्ते छुड़ाते कि घर छोड़ के वैसे पिछू चोरी थी वैसी हर शे वो जी बचत खुचत वही खत्म थी पानी की मौजूदगी दे विच भी वारदातां थींदियां पैण असां उत्थां फूड प्रोवाइड कीती ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਉਹਨਾਂ को बार-बार गिन के आए वापस गिन के गए ताकि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਮਾਂ ਹਨ ਇਨ ਟਾਈਮ 40 ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਤਜਰਬਾਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ कि अंदाजन कितने डी लग वैसन उत्थां जिंदगी मामूर ते आवन ई टाइम अज दे डी ई टाइम जो रिकॉर्डिंग थींदी पई है तुहाडी ई टाइम साडा इंडस जिहड़ा है ना 6 लाख दे मतलब 6,10,000 क्यूसिक ते चलदा पे ठीक है 50,000 इहदे शामिल करके नो तुसां 5 नद्दा ठीक है ये 660 ते चला गया ये हाई फ्लड है अच्छा ये हाई फ्लड दा इंटर फेज वेंदी पई है और जनरली इंडस रिवर 7-7-8 लाख तक बर्दाश्त कर सकता अगर पूरा बेड प्लस कच्चे दे इलाके ठीक है असल मसला ये दरपेश आ गया जो रोध कोहियां का पानी जो है वो सारा असा रिवर च कड्ढा है वो रिवर दे बेड को 6 फुट कवर कर दिता 6 फुट का उत्था पानी खड़ा है हुण मतलब साढ़ा ख्याल तेजी नाल घट सी लेकिन स्टिल हो चुका पिछू पानी होर आ गया जे अगर इहदे च कोई प्रॉब्लम आसी तो उन पानी की ज़्यादा खड़े होने की वजह तो आसी अदरवाइज रिवर इंडस सो वाइड कि वो आसानी नाल बर्दाश्त कर सकता 7-8 लाख क्यूसेक तक कर सकता है मतलब कि अमला डियां दे विच अच्छी सूरत मैं समझना है कम से कम ये जो पानी क्लीयर थी वनी 2-3 हफ्ते लग सी ये थी वैसी हूँ बड़ा हद तक 4-4 फुट डाउन थी गया पानी जो शहरी इलाके के नज़दीक इलाके हैं पेरीफरीज प्रॉब्लम है कि रिहैबिलिटेशन वुड बी बिग इशू रिलीफ का इन टाइम आलमोस्ट हर बंदे को असा खुराक आलमोस्ट पहुँचाई खड़े कोई एक्सैप्शनल कोई साड़ी तला पहुंचा छोड़न कपड़े चले गए असा फूड मेन पहले अस कुकड फूड तुम ये देखो कि डेली 500 के करीब देगां तैयार थींदियां ताकि फूड जी हर बंदे को जो बंद से बैठे सड़कों से बैठे उन्होंने जो ईवन अंदर बैठे उन तक पहुँचे वो पहुँच पैंदी है दूसरा कोई 42,000 के करीब असा फूड हैम्पर तकसीम किए एक फूड हैम्पर जितना स्टफ होंगे कि कम हफ्ता डाढ़ी एक पूरी फैमिली गुजारा कर सकती है बड़ा शानदार इतने 10,000 तुहाडे फूड हैम्पर मुल्तानों असां मंगवाए कमिश्नर मुल्तान ने बड़ा सपोर्ट की है बाकी जिले ही सपोर्ट करेंदे पे नहीं अच्छा साकिब साहब एक शायद तुसां फूड की गल करदे पियो अदर दिन ये गल भी तुहाडा पोर्टफोलियो महकमा ज़राअत है मैं समझदा कि एक दानिशवर को असां पुछूं कि ये पानी दा तुसां हुण गल करेंदे पियो कि पानी जिहड़ा है वो इतना ज़्यादा है असां पानी को स्टोर किवें कर सकते हैं आम वाले डियां दे विच ये रसा को तबाही वाले पासे किनके वेंदा पे असल माजरत दे नाल मैं सवाल को थोड़ा रीफ्रेज करे सा जी कि असा फ्लड तो किवें बच सकने हाँ ये गल ते आवां जो क्योंकि पानी स्टोर इज वन ऑप्शन अदर फ्लड इज अनदर थिंग दैट इज बिग इशू मैं समझना कि 2 तरीके हैं दुनिया एक नैचुरल है एक ह्यूमन मेड है ठीक है नैचुरल ये है कि तुसां प्लांटेशन मैक्सीमम करो ये रूटीन का एक नारा है लेकिन फ्लड वाले एरिया ये मैंडेटरी होना चाहिए जितों तुहानूं पता है कि ये रोद कोहियां इत्थों पानी इलाके चों गुजारदियां या फ्लड इन्हां इलाके उत्थों कानून साजी थी वजे कि भाई इन्हां इलाके तुसां दरख्त ही काश्त करो इवें जिवें थोड़ी पहले मैं तो आर्चर्ड का साडा नुकसान बड़ा थोड़ा थी फ्रूटिंग डैमेज थी है ना वो इतना नुकसान को नहीं अगले साल फ्रूटिंग आ वैसी लेकिन इन्हें क्या 4 मैथड हैं कोई दरख्त तुम प्लांटेशन करें ना 4 तरीके ना कवर करें फ्लड को नंबर 1 बारिश थी है प्रेशर घट की और लीव्स ते आंदे लीव बहुत सारा पानी उनका फोटोसिंथेसिस इस्तेमाल थी जाता है ठीक है नंबर 2 जी तले जा होंगी है सराउंडिंग उत्थे कीड़े मकोड़े अपनी
माइक्रोपोर्स बना के अंदर बहुत सारे पानी उत्थां भी खपत थी पानी खपत थी तीसरी ਉਹਦੀ रूट्स ज़ाहिर अंदर चला वेंदा ਉਹ ਪੌਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ठीक है चौथी ਇਹ ਥਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਲੱਡ ਆਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਵੇਂ ਸਵਾਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਪਲਾਂਟਸ ਔਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦਰਖਤ ਉਹ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਪਊ ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਆਵਾਕੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਜੰਗਲ ਲਾਏ ਵੰਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰੂਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਲੱਡ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੱਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਥੀ ਵੈਸੀ ਨੰਬਰ 1 ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਥੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਡੈਮੇਜ ਘਟ ਵੈਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਆਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 50% ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਸੈਕੰਡ ਡੈਮਸ ਦਾ ਦੂਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡੈਮਸ ਹਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਸਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੌਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਲੱਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁਣ ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਪਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਓ ਦੂਸਰੇ ਡੈਮ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਲਾਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਸਮਾਲ ਡੈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਡੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਸੈਕੰਡ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੇ ਪਾਣੀ ਕੋ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਵਣ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਵੇਂ ਥੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਸੈਡੀਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਬਾਰੀਕ ਚੁੰਕੇ ਰੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਫਲੱਡ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਕੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਉਹ ਰਿਵਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਥਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸਟੱਡੀ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਡੀਜੀ ਖਾਂ ऑलरेडी स्टडीज मौजूद हैं कि मल्टी स्टेजेस डैम बनाओ एक डैम बने वो पानी को रोक के जितनी तो बिजली टूटी ने प्रोड्यूस करेंगे की रखो जिस टाइम प्रेशर ज़्यादा थी जिमें इवन अनप्रेसिडेंटेड आवे अगले डैम ते अगले स्टेप वाइज डैम जो फ्लड कंट्रोल ही करेसन हर जगह ते बिजली पैदा करेसन और जरूर टाइम ते पानी थले तक वंजे और नाल अगर तुसा नैचुरल जो तरीका दरख्त होसन या आर्चड इवन लोग अगर फर्ज करो जाती जमीन है तो नहीं दरख्त तो आर्चड ला के नो सही ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਨ ਔਰ ਡੈਮੇਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਮ ਅਸ ਕਮ 16% ਵੱਡੇ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਥੀ ਵੈਂਦੇ ਜੀ ਡੈਮੇਜ ਦਾ ਰੇਟ 16% ਘਟ ਥੀ ਵੈਂਦੇ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਿੰਦੇ ਪਿਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਮਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਕਿਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਵੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਥੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਵੇਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ मैं कल ही आया उतों वापस अजे जा रहे दैट वाज हैक्टिक ड्यूटी और स्टिल दैट इज गोइंग ऑन इट इज़ नॉट स्टॉप्ड येट क्योंकि मतलब तुम्हारा ये है कि आवाम को दसना चाहिए कि अस क्या करेंगे पे आई केम हेयर अज साड़ी ड्यूटी कंटिन्यू जी क्लोज थी सी तो मैं बिल्कुल अस प्लाया वो वर्किंग थी नहीं पे रिपोर्ट बना के पूरी देसू और ऑलरेडी एस वर्क मैं ये नवी स्टडीज़ की जरूरत कोई नहीं ऑलरेडी स्टडीज़ थी कि बल्कि वो मिनिस्टर मोहसिन लगारी साहब नाल डिस्कशन थी उन्होंने कोल मौजूद इन स्टडीज़ उन्होंने इन टाइम पोटी काटे सन गौरमेंट इतने वर्क करेंदी पई है सही कि ये स्टडीज़ को इंप्लीमेंट किवें कीता बद किस्म तो ये थी फ्लड आंदा ना जो टाइम वो टाइम हर कोई पूरी कौम जाग वैंदी फ्लड आ गया नुकसान थी गए महीना नॉर्मल थी वेंदे तो बाद भुल वेंदे ठीक है ये नहीं थी होना चाहिए इन्वेस्टमेंट एक बारी थी वैसी दैट वुड बी मतलब अगले 10 साल 15 साल 20 साल हुकूमत हर साल फ्लड तो बचाओ किते फंड ते मुख्तस करेंदी है लेकिन उनके सबको समरात नजर नहीं आते सर जो फंड मुख्तस थींदे ना वो थींदे मतलब NDM PDM बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट जिहड़ा है ना उनका ताल्लुक फ्लड रोकन ते नहीं है उनका जिहड़े आफ्टर इफेक्ट्स हैं कई किस्म के डिजास्टर उन कंट्रोल करने वास्ते मसलन टेंट्स मसलन व्हीकल्स वाटर बाउजर्स मसलन मशीनरी इवन साढ़े एडमिनिस्ट्रेशन मेन फोकस इन्हां फंडां दा ये हुंदा है कि जो कोई डिजास्टर आ वजे उनके आफ्टर इफेक्ट्स को कंट्रोल किवें कीता वजे ये जिहड़े फंड्स है ना ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट थी टारगेटेड मतलब है ये प्रोजेक्ट्स वड्डे साइज दे बनसन ये आम इन फंडिंग नाल कंट्रोल थी नहीं सकदे पॉसिबल ही कोई नहीं मतलब फर्ज करो 5 अरब तो साढ़े 5 अरब ना तो एक डैम ही नहीं बनता ना मतलब चलो छोटे डैम तो एक अदा बना ही गिन एक अदे डैम दैट ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ नहीं वो पहले ज्यादा नुकसान थी सी एक अदे डैम दा छोटा डैम तो वो पानी इकट्ठा थी गई थल्ले वैसी वो सारा ज्यादा ताकतवर ਜਿਵੇਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਡੈਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਤਮ ਥੀ ਅੱਛਾ ਸਾਕਿਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਚਰਡ ਬਚ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਥੀ ਗਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕੂ ਫੂਡ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀ
ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵੰਜੇ ਸਾਲ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਫਲੱਡਸ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਖਾਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪਊ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਤਲਬ ਪੂਅਰ ਕਲਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਫ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੰਪੋਰਟ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਵੰਜੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਤ, ਪਿਆਜ਼, टमाटर, ये बुनियादी चीज़ें हैं। और इवन फ्रूट भी अगर ठीक है, क्योंकि फ्रूट डैमेज थी है तो मल्टीपल क्लाइमेटिक ऑड्स की वजह तो ये डैमेज थे, लेकिन फल डैमेज थी है उन्होंने ऑर्चर्ड खड़े तो जिमें मैंगो का इवन तो पता है हीट वेव ने खासा डैमेज थी है, इवें साकू नाल वाले कंट्रीज कोलों गिन खरीदारी करनी पौसी, गिन के आवना पौसी ता जाकर रिलीफ लोगों ताकि मतलब लो नाज़रीन, सेक्रेटरी ज़राअत साउथ पंजाब सईद साकिब अली अतील हो रहा अपने तजर्बात, मुशाहिदात और अपने मतलब है जड़े हैं इन्हों की जिंदगी का जो तजर्बा है कि जो सैलाब आए रोतकोइयाँ आए उत्थे इन्होंने ना सिर्फ काम किया बल्कि रिलीफ के तौर के उत्ते एक हरावल दस्ते का हिस्सा भी हैं। एक बड़ा शानदार प्रोग्राम दिल तो ना चाहता पिया कि प्रोग्राम को असा वाइंड अप करूँ, लेकिन सारे को टाइम ही इतना होंदे इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के बल इन्हों को जहमत देसूँ जो वेले बहाली के काम के बाद ये आसन और पुछूँ कि हुण क्या सूरत हाल है। मैं शुक्रगुजार सी साकिब साहब तुहाडा, तुसां तशरीफ घिन आए और सारे देखने वालों को बड़ी सोहनी गुफ्तगू अता की। इंदे नाल ही सारे अज के प्रोग्राम का वेला मुकदा पे। अपने प्रोग्राम शाकिर हुसैन शाकिर को पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान के स्टूडियो तो इजाज़त देसो। सोने अल्लाह के हवाले।